आया हूँ आपके बीच में एक नए टॉपिक लेके और एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट मुद्दा लेके मैं आज आया हूँ आपके बीच, जो मैं आपसे शेयर करूँगा। और आपके साथ वो शेयर करने के बाद ये नॉलेज जो मुझे गेन हुआ है वो आपको मैं आपके बीच में ये इसको एक्सपैंड कर दूँगा। आज का टॉपिक जो है वो टॉपिक जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, तो थोड़ा बियर करिएगा, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर नॉलेज अच्छा मिलता है और नॉलेज बहुत बढ़िया मिलता है और वो हम लोग को लाइफ में अगर वो इम्प्लीमेंट करने से कुछ रिजल्ट मिल सकता है तो उसके लिए हम लोग थोड़ा टाइम ज़्यादा डिवोट कर सकते हैं। आप ज़रूर करिएगा, मुझे ये पता है, मुझे ये विश्वास है। इसके साथ ही हम आज की जो टॉपिक है वो शुरुआत करते हैं। आज के जो टॉपिक का नाम है दैट इज रिटायर यंग रिटायर रीच। कैसे रिटायर किया जा सकता है यंग एंड रिटायर रीच कैसे हो जाता है कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं एक चीज सवाल पूछना चाहूंगा, वो सवाल ये है कि रिटायर करने का कोई स्पेसिफिक कोई एज है? मुझे तो नहीं लगता, आपको भी शायद सेम ही लगा होगा। आपका अगर फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत अच्छा है, फाइनेंशियल बैकअप बहुत अगर ज़्यादा अच्छा है तो आप कभी भी रिटायर कर सकते हैं। वो रिटायरमेंट के लिए जो फाइनेंशियल फ्रीडम हो उसको कैसे हासिल किया जा सकता है उसके बारे में हम लोग आज बातचीत करेंगे, आज नॉलेज शेयरिंग करेंगे। और एक चीज़ मैं यहाँ पे बताता हूँ, हम लोग के बीच में बहुत सारे लोग हैं जो 40-40 प्लस एज है, किसी का 42 प्लस है, किसी के 50 प्लस है, किसी के 60 प्लस है। एक चीज़ आप समझिएगा, एक चीज़ को गौर कर फरमाइएगा, वो चीज़ ये है कि अगर आप अपने सेल्फ जो क्वालिटी है, जो आपका एबिलिटी है, उसके ऊपर अगर ज़्यादा फोकस करेंगे और एज के ऊपर कम फोकस करेंगे तब आप लाइफ में ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। एज के ऊपर कंसंट्रेट मत करिए। रिटायर यंग का मतलब ये नहीं है कि आप 20 या 25 साल में हम लोग जो सो कॉल्ड हम लोग जो कहते हैं कि 20-25 साल यंग होता है, उसके बाद वो मिडिल एजेड होता है, फिर उसके बाद एजेड हो जाता है, वो नहीं है। आप अंदर से कितना यंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी के ऊपर थोड़ा कंसंट्रेट करके ये सेशन को लगाइएगा। तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा और नोट डाउन भी करिएगा, आपके लाइफ में ये बहुत ही बहुत ही बहुत ही इफेक्टिव होगा। आइए शुरू करते हैं। रिटायर यंग रिटायर रीच, एक चीज मैं जिसके थ्रू मैं आज स्टार्ट करूंगा वो चीज ये है, कंफर्ट जोन इज अ ब्यूटीफुल प्लेस बट नथिंग एवर ग्रोज देयर। कंफर्ट जोन बहुत बढ़िया एक इलाका है, अपने अंदर है, हम लोग सभी के अंदर है। और वहाँ पे क्या है, हम लोग रहने के लिए हम लोग वहाँ पे रहते हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं, सुकून से रहते हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ हम लोग को मिलता नहीं है, वहाँ पे कुछ ग्रो नहीं होता है। उसके बाहर आपको आना ही पड़ेगा। बिटवीन लाइफ एंड डेथ वन थिंग डिटरमाइंस आवर लाइफ, दैट इज चॉइस। इसको लिख लीजिए और इसको इम्प्लीमेंट करिए लाइफ में। चॉइस ही आपके लाइफ का डेस्टिनेशन क्रिएट करता है। आप रिग्रेट करेंगे या नहीं करेंगे लेट एज पे, वो डिपेंड करता है आपके चॉइस के ऊपर। क्योंकि देखिए, दो चीज तो एकदम मतलब एकदम बहुत बड़ा सच है, एक है लाइफ, दूसरा है डेथ। बट उसके बीच में जो चॉइस है वो चॉइस डिपेंड करेगा कि आप कितना इसके ऊपर आप अपने लाइफ को किस दर्जे पे लेके जाते हैं, क्या अचीवमेंट लाते हैं और कितने सक्सेसफुल आप होते हैं। लेट्स आस्क अ क्वेश्चन, फाइंड आउट व्हाई वी लव आवर पैशन। ये आप कभी पूछे अपने आप को कि आपके अंदर स्कूल लाइफ से हो या कभी भी कॉलेज लाइफ में हो, कुछ भी अगर आपके अंदर पैशन है, बहुत सारे पैशनेट लोग हम लोग के बीच में अभी बैठे हैं, बहुत सारे पैशनेट लोग अभी बैठे हैं जिनके बहुत सारे पैशंस हुआ करते थे अपने यंग एज में, सो कॉल्ड यंग एज में, स्कूलिंग या आपके कॉलेज टाइम में। अभी जो रियलिटी वर्ल्ड में जब आए तो वो धीरे धीरे कॉम्प्रोमाइजेशन का स्टेटस पे चला गया और आप कॉम्प्रोमाइज़ करने लगे और उसको भूलने लगे।
सो आप लोग कितना अभी भी अपने पैशन को लव करते हैं और कितना हेट करते हैं वो पैशन अगर आपके लाइफ में नहीं है तो हमसे ज़्यादातर आप ये ठान लीजिए 95% ऑफ द पॉपुलेशन जो है हम लोग के देश में हो किसी भी वर्ल्ड में हो वो अपना पैशन को कॉम्प्रोमाइज करके ही लाइफ को जी रहे हैं कटा रहे हैं लेकिन जी नहीं रहा है सॉरी लाइफ को कटा रहे हैं जी नहीं रहे हैं सो वो पैशन को वो भूल गए कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं उनको पता है ये लाइफ को वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता लेकिन उसके हाथ में और कोई चारा भी नहीं है पैशन पुशेस अस टुवर्ड्स गोल ये एक ऐसा चीज है जो हम लोग को एक स्टिम्यूली देता है जो टुवर्ड्स द गोल एक इम्पेटस देता है जो एक पावर देता है जो शक्ति देता है जो हम लोग के गोल को अचीव करने में बहुत ही हेल्प करता है लैकिंग ऑफ पैशन गिविंग अप अगर हम लोग के अंदर पैशन नहीं है तो हम लोग इजीली गिव अप कर देंगे बहुत सारे लोग हैं बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज को एक्सेप्ट करने के लिए आते तो है बहुत सारे उनको जानने के लिए टाइम भी इन्वेस्टमेंट करते हैं लेकिन जब भी उनको एक्शन का टाइम आता है जब भी उनका अंदर पैशन का थोड़ा बहुत कमी रहता है तो वो डर के मारे अपने कंफर्ट जोन में चला जाके अपने दरवाजा बंद कर देते हैं सो इसके चलते क्या होता है वो लाइफ में जो कॉम्प्रोमाइज चल रहा था वो ट्रेंड उसी ट्रेंड पे फिर से वो चढ़ गए और उसी ट्रेंड के साथ वो चले गए जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताऊंगा जिससे अपॉर्चुनिटी आते हैं बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आते हैं धोनी फिल्म हम लोग सभी देखे हैं सो धोनी फिल्म में धोनी जब स्टेशन में अकेला बैठा था अचानक एक ट्रेन आया जिसको हम लोग अपॉर्चुनिटी कहते हैं और ट्रेन का दरवाजा भी खुला था अगर धोनी उस ट्रेन को नहीं पकड़ लिया होता तो शायद आज भी धोनी वहाँ पे टिकट कलेक्टर ही जहाँ करता होता शायद सो ये अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके अपने डिसीजन को रेस्पेक्ट करके उसके साथ चलना बहुत बड़ा हिम्मत का बात है वो सब चीप मेंटेलिटी के लोग जो अपने आप के अंदर पैशन नहीं है वो इसको फॉलो नहीं कर सकते हैं रिटायर यंग एज वी कैन रिटायर यंग एज वी कैन फ्रीडम हेल्प अस टू फॉलो आवर हॉबीज अगर हम लोग के पास फाइनेंशियल फ्रीडम होता है अगर हम लोग के पास टाइम फ्रीडम रहते हैं तो हम लोग अपने जो हॉबीज है जो पैशन है उसके साथ लाइफ को अच्छी तरीके से जी पाएंगे वी कैन गिव फुल टाइम टू आवर सेल्फ एंड लीव द लाइफ फुलेस्ट हम लोग अपने लाइफ के हर एक पल को अच्छे तरीके से जी सकते हैं लाइफ एट द फुलेस्ट एंजॉयमेंट के साथ खुशी के साथ कर सकते हैं और उसके साथ साथ अपने लाइफ में जो रिग्रेट होने का चांसेस था उसको पूरे तरीके से मिटा दे सकते हैं अर्ली रिटायरमेंट में बी चैलेंजिंग फॉर फ्यू पर्सन्स ऑब्वियसली बहुत लोगों के लिए फ्यू पर्सन्स के लिए होते हैं बिकॉज द अफ्रेड ऑफ हैविंग नथिंग टू डू बहुत सारे लोग ये आप लोग सोचते होंगे कि रिटायरमेंट अगर अर्ली करेंगे तो बाकी जो एज है फैमिली को कैसे चलाएंगे फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगा लेकिन वो प्रॉब्लम कुछ है ही नहीं अगर आपका अंदर वो एबिलिटी है आपके अंदर अगर पैशन है आपके अंदर अगर क्वालिटी है और वो क्वालिटी को अगर आप जानते हैं तो आप कभी भी रिटायरमेंट लेके अपने लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से जी सकते हैं मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगा 3 इडियट्स में एक डायलॉग हुआ करता था अगर आपके अंदर हुनर होता है और आप उसके ऊपर फोकस करके आगे बढ़ते हो तो सक्सेस ऑटोमेटिकली आता है सो मनी एंड फाइनेंशियल एवरीथिंग इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ योर टैलेंट योर क्वालिटी योर पैशन अगर आप पैशन के साथ चलते हैं अगर आप उसके पीछे दौड़ते हैं पैशन के लिए दौड़ते हैं तो ऑटोमेटिक ये भी आपके पीछे आ जाएगा मनी आ जाएगा फाइनेंशियल फ्रीडम टाइम फ्रीडम सब कुछ आ जाएगा बहुत सारे लोग तो इसीलिए डरते हैं कि उसके बाद उसको करना क्या है रिटायरमेंट के बाद घर पे बैठेंगे और कुछ करना नहीं है आइडल ऐसे बैठे रहेंगे इसके साथ साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाएगा शरीर में सो उसी के चलते वो लोग ये इसलिए डरते हैं ये दीज आर लेम एक्सक्यूजेस हाउ रिटायर अर्ली करना कैसे है ये सीक्रेट है अच्छे तरीके से ध्यान लगा कि इसको सुनिए डेट इज द वे टू बिकम फाइनेंशियली फ्री एंड रिटायर यंग सरप्राइज्ड डेट इज द वेज टू बिकम फाइनेंशियली फ्री एंड रिटायर यंग हम लोग को तो सब पता है जो हम लोग फाइनेंस के स्टूडेंट है डेट के तो मतलब है नेगेटिव चीज उसके थ्रू हम लोग को कैसे फाइनेंशियली हम लोग फ्री हो सकता है और यंग एज में हम लोग रिटायरमेंट ले सकते हैं 2 टाइप्स ऑफ डेट्स आर देयर माय फ्रेंड्स गुड एंड बैड डेट्स गुड डेट्स क्या करता है
गुड डेट्स पर मंथ आपको आपका पॉकेट में मनी का इनफ्लो करता है। और बैड डेट्स क्या करता है? बैड डेट्स आपका पॉकेट से हर महीने पैसे को आउटफ्लो करता है। सो ये दो डेट्स का अगर अंतर आपको पता होगा, इसको रियलाइज करके सही तरीके से इंप्लीमेंट लाइफ में करेंगे तो आप रिटायरमेंट अर्ली कर सकते हैं। इसको गौर फरमाइए, इसके ऊपर गौर करिए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल एक देता हूँ गुड डेट्स और बैड डेट्स का। बैड डेट्स के लिए मैं अगर आपको एग्जांपल देता हूँ, आपके लोन्स की ईएमआईज, हर महीने आपके बिल्स हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल, मोबाइल बिल्स, ईएमआईज, ये सब आपके बैड डेट्स है। गुड डेट्स क्या है? आपने कहीं पे डिपॉजिट्स किए हैं, आपके कहीं पे म्यूचुअल फंड्स है, स्टॉक्स में है जिसका डिविडेंड्स आ रहा है, या जिसका सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान आप लगा के रखे, वहां से हर महीना आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो रहा है, दैट इज गुड डेट्स। सो प्रूडेंटली इसको मैनेज करना पड़ेगा, कॉशियसली इसको मैनेज करना पड़ेगा। हाउ कैन वी रिटायर अर्ली? मैं फिर से यही सवाल बार बार यहाँ पे दोहरा रहा हूँ क्योंकि इसके बहुत सारे सीक्रेट्स है और वो सब चीज़ मैं आपके सामने खुल के रखूंगा और आपको वो अगर फॉलो कर पाएंगे तो लाइफ में बहुत कुछ हो सकता है। सो एजुकेशन लेना बहुत अच्छा है और उसको कंस्ट्रक्टिव वे पे फॉलो करके उसको इम्प्लीमेंट अगर कर सकते हैं तभी आपको लाइफ में सक्सेस मिलेगा। सो टू गेट फाइनेंशियल फ्रीडम वी नीड डू लेस वर्क विथ मोर अर्निंग। अभी हम लोग क्या करते हैं? 12-14 घंटा काम करते हैं। घर पे जो लोग वर्क फ्रॉम होम है, सारा दिन उसका लाइफ को पूरे तरीके से खरीद लिया गया बाय देयर कंपनी एम्प्लॉयर। सो लोग क्या करते हैं? 12-14 घंटा काम तो करते हैं लेकिन उसके हिसाब से उनको सैलरी थोड़ा सा ही मिलता है। रिच पीपल टेंड टू गेन मोर एंड मोर लिवरेज ऑन अदर्स। रिच पीपल क्या करते हैं? लेट मनी वर्क फॉर देम। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग मनी के लिए काम करते हैं लेकिन रिच पीपल क्या करते हैं? मनी को उसके लिए काम कराते हैं। ये लिवरेजिंग कैसे होता है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। पुअर एंड मिडिल क्लास पीपल्स बिलीव दैट फाइनेंशियल टूल्स ऑफ लिवरेज आर टू रिस्की। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक लिवरेज का छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ। आप कुछ म्यूचुअल फंड कर दिए या पीएमएस कर दिए या आपने किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिए और उसको छोड़ दिए 10 साल के लिए, तो कंपाउंडिंग इफेक्ट आएगा या नहीं आएगा? कंपाउंडिंग इफेक्ट आएगा। लेकिन मिडिल एंड पुअर क्लास पीपल क्या करते हैं? वो लोग सोचते हैं ये लिवरेजिंग बहुत रिस्की है, इससे बेहतर है कि फिक्स डिपॉजिट करें जहां पे 5 से 6% से ज्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है, वो भी फिक्स नहीं है, हर साल वो चेंज हो रहा है रेट। सो ये जो मैंने कह रहा था कि एवरेजिंग इफेक्ट जो है, ये जो इफेक्ट है, सो पावर ऑफ कंपाउंडिंग मैंने जो कह रहा था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो इसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, एज सेइंग हेल्थ इज वेल्थ। यहाँ पे मैं एक चीज आपको कहना चाहूंगा, हेल्थ इज वेल्थ ये हमको सबको पता है, लेकिन ये हेल्थ इज वेल्थ जो हमको पता है, हम लोग कितने इसके ऊपर गौर करते हैं, कितने इसको फॉलो करते हैं, कितने हम लोग उस हिसाब से अपने लाइफस्टाइल को फॉलो करके अपना फूड हैबिट्स को कंट्रोल करते हैं और उसके साथ साथ हम लोग उसको आगे लेके जाते हैं। हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग को तब रियलाइज होता है जब हम लोग अपना हेल्थ को लूज करते हैं, तब हम लोग ये सोचते हैं, ये रिग्रेट करते हैं, तब अगर मैं ये लिया होता तो हमको आज ये चीज मुझे फेस नहीं करना होता। जैसे कि स्मोकिंग, जब कैंसर हो जाता है तब उनको ये याद आता है अगर मैं स्मोक नहीं करता तो अच्छा होता शायद। सो दिस इज द कंसिक्वेंस। नाउ द थिंग इज दैट लिवरेज ऑफ माइंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा गौर फरमाइएगा। लिवरेज ऑफ माइंड क्या है? लिवरेज ऑफ माइंड, व्हाट इज लिवरेज ऑफ माइंड? What we thinking is real of our reality. What we thinking is real of our reality. हम लोग जो सोचते हैं वही रियलिटी में आता है। यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा काम करते हैं। हम लोग जो भी सोचते हैं, जो भी हम लोग के मन में जो बिलीफ सिस्टम है, जो भी हम लोग हैं, जो हम लोग, मैं पहले जो मेरा सेशन था वहाँ पे मैं बात किया था, जो हम लोग का पेरेंटल एक्टिविटीज है, हम लोग के जो बायसनेस है, जो इफेक्टिव जो हम लोग का एटीट्यूड है, वो हर टाइम हम लोग को थॉट प्रोसेस के ऊपर हावी हो जाता है। और वो नेगेटिव जो थॉट प्रोसेस है वो अगर हम लोग बार बार अगर सोचते हैं और वही मैसेज अगर सबकॉन्शियस माइंड को हम लोग भेजते हैं तो लाइफ में भी रियलिटी में वही होना है। तो वो थॉट प्रोसेस को चेंज करना है। इसके लास्ट वाला जो मेरा सेशन था वो अगर आप फॉलो करेंगे तो वहां से आपको पता चलेगा कि थॉट प्रोसेस को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट, वी हैव टू बैक अप एवरी टाइम लाइफ नॉक्ड अस डाउन।
क्योंकि हम लोग के जैसे कि मैं आपको ये बताता हूँ कि रेस के जो रेस होता है, जहाँ पे ओलंपिक होता था, जहाँ पे आपके जो बहुत सारे मैराथन रेस होता है, या जहाँ पे आपके हर्डल रेस होता है, वहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे लोग गिर जाते हैं, लेकिन वहाँ पे उठ के फिर से वो दौड़ने लगता है। और वो कभी कभार ऐसा भी हुआ है कि फर्स्ट भी आ जाता है या सेकंड भी आ जाता है। क्यों होता है? हम लोग को लाइफ हर टाइम नॉक्ड करेगा, लेकिन हम लोग को फिर से अपने आप को बैकअप करके फिर से आगे बढ़ना है। वो हौसला अपने अंदर को खुद को जगाना है, फाइनली अचीव द सक्सेस। अगर हम लोग ऐसे करते जाएंगे तो हम लोग सक्सेसफुल जरूर होंगे। What do we thinking is risky? हम लोग क्या सोचते हैं कि रिस्की क्या है? रिच पीपल थिंक अबाउट ग्रोथ। रिच पीपल हर टाइम ग्रोथ के बारे में सोचते हैं। पुअर पीपल थिंक अबाउट जॉब सिक्योरिटी। कुछ कोरिलेट कर पा रहे हैं अपने आप के साथ? हम लोग जो जॉब करते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जॉब सिक्योरिटी के बारे में सोचते हैं। ये एक जॉब जाएगा तो हमको दूसरा जॉब ज्वाइन करना है। करके फायदा क्या है? सिर्फ लाइफ को कटा ही पाएंगे, जी नहीं पाएंगे। रिच पीपल कभी जॉब नहीं करता है, जॉब क्रिएट करता है, अपने आप को ग्रोथ के लिए सोचता है। पुअर थिंक्स दैट रिच पर्सन्स आर ग्रीडी। वो थिंक करते हैं कि रिच पर्सन आर बहुत ग्रीडी है, उनको पैसे का लालच है, इसके चलते वो लोग हर टाइम पैसे के पीछे दौड़ता है। लेकिन रिच पर्सन क्या सोचते हैं जानते हैं? वो लोग सोचते हैं कि पुअर आर वेरी ग्रीडी, दैट्स व्हाई दे आर कंटिन्यूअसली लुकिंग फॉर सम जॉब्स, they are changing jobs, they are looking for high salary, everything. हेनरी फोर्ड अगर ग्रीडी होता तो वो अफोर्डेबल कार्स मिडिल क्लास के लिए बनाता नहीं, और जहां पे ये कंसेप्ट ही चेंज कर दिया, जहां पे ओनली रिच पर्सन कैन अफोर्ड द कार, ये चीज वो कंसेप्ट को ही चेंज कर दिया हेनरी फोर्ड ने। हाउ टू वर्क लेस एंड अर्न मोर, बहुत अच्छी तरीके से इसको समझिए। ये आपका लाइफ चेंज करने वाला है। अगर गौर फरमाइएगा तो लाइफ चेंज भी हो सकता है। 3 टाइप्स ऑफ इनकम्स आर देयर: ऑर्डिनरी, पैसिव एंड पोर्टफोलियो। ऑर्डिनरी, पैसिव एंड पोर्टफोलियो बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करिए। पोर्टफोलियो एंड पैसिव इनकम, ये सबसे कम टैक्स इनको अट्रैक्ट करते हैं रादर ऑर्डिनरी। जैसे कि सैलरी आता है, सैलरी में इनकम टैक्स कट किया जाता है। जो बिजनेसमैन है, जो नॉर्मल बिजनेसमैन है, जिसका शॉप्स है या कुछ बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जब भी वो टैक्स फाइल करेगा, जीएसटी देना पड़ेगा, सब कुछ देना पड़ेगा, वहाँ पे टैक्स ज़्यादा लगता है। लेकिन पोर्टफोलियो एंड पैसिव इनकम में कम होता है। आप थोड़ा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर थोड़ा सोचिएगा, थोड़ा वहाँ पे नॉलेज लीजिएगा। ये वो सेशन नहीं है, मैं वो उसके ऊपर भी सेशन करूँगा। अगर आप लोग मुझे बताते हैं तो मैं उसके ऊपर भी, टैक्सेशन के ऊपर भी मैं सेशन करूँगा। सो पोर्टफोलियो एंड पैसिव इनकम टैक्स सबसे कम काटता है, और इसमें सबसे अमोंग 3 सबसे टॉप ग्रेट हाई इनकम इज पैसिव इनकम। पैसिव इनकम बहुत ही अच्छा है और ये टॉप है, और इससे ज्यादा इनकम आता है, सबसे कम टैक्स को ये अट्रैक्ट करता है। फास्टेस्ट वे टू गेट रिच, if we want to retire rich and young, we need to shift our focus from being employed to unemployed. सबसे पहले तो अपना जो कंफर्ट जोन है उस घर से निकलना पड़ेगा, दरवाजा खोल के। बहुत लोग तो ऐसे किया है, नॉर्मल दरवाजा का जो लॉक है वो तो दिया ही है, और भी बहुत सारे लॉक्स खरीद के उसके ऊपर और भी लगा दिया है कि जैसे कि कोई बाहर से खोलने का कोशिश भी करे वो खोल नहीं पाए। सो अनएम्प्लॉयड होना चाहिए, लाइफ में रिस्क लेना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ अस स्टे इन देयर कंफर्ट जोन। An employee is always focused on being employed and not losing the job. ये सारा लाइफ ऐसे ही करता है। 60 इयर्स के होने के बाद जब उनको पैसा मिलता है तब सोचता है कि ये पैसे से करूँगा क्या। ना इन्फ्लेशन रेट के साथ वो सेम रहता है, ना वही चीज़ को आगे लेके जाके कुछ ऐसा कुछ कर सकते हैं। A businessman quit his job to invest in business by taking debts. डेट्स के बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। उसके ऊपर अगर आप कंसंट्रेट करेंगे, उसके ऊपर आप नॉलेज लेंगे तो आपको वहाँ से बहुत सारा नॉलेज और भी पता चलेगा। डेट्स का मैं 1-2 ही एग्जांपल दिया हूँ, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है, आप सर्च करके देख सकते हैं। देयर इज मच रूम फॉर ग्रोथ, यहाँ पे बहुत सारे ग्रोथ है। हाँ, तब यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको कहना चाहूँगा, कंटिन्यूअसली आपको नॉलेज लेना पड़ेगा और उसको कंस्ट्रक्टिव वे पे यूटिलाइज करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। सिर्फ पढ़ाई करने से, नॉलेज लेने के बाद उसको मन में या जहन में रखने से नहीं चलेगा, उसको एक्शन में
ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, वही सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। सो आज के मैं जो टॉपिक आपसे मैं डिस्कस किया, ये जो टॉपिक मैं आपसे डिस्कस किया, ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लोग, आप लोग मुझे ये रिक्वेस्ट भेजे थे कि ये थोड़ा करिए, और ये करने के थ्रू हम लोग को थोड़ा नॉलेज मिलेगा कैसे इसको किया जा सकता है। बहुत सारे रिक्वेस्ट आए थे मेरे पास, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में बहुत सारे रिक्वेस्ट आए थे। सो मैं आज ये सेशन किया। आपको ज़रूर इसको अच्छा लगा होगा। आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा, व्हाट्सएप में कमेंट करिएगा, इंस्टाग्राम में कमेंट करिएगा, और मैं इसके बाद भी और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर मैं बात करूंगा, आपसे शेयर करूंगा। ज़रूर आपके लिए वो बहुत ही बेनिफिशियल होगा। सो आज के लिए इतना ही। ज़रूर ये बहुत ही हेल्पफुल है। इसके बारे में थॉट करिए, इसके बारे में सोचिए और सोच के एक्शन लीजिए। ऐसे ही जिंदगी कटाना है तो सब लोग कटाते हैं। 95% ऑफ द पॉपुलेशन ऐसे ही कर रहे हैं। हम लोग अगर थोड़ा हटके सोचते हैं, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचते हैं, तो लाइफ में कुछ अलग कर सकते हैं। सो लास्ट में जाके हॉस्पिटल के बेड में बैठ के जब मौत सामने आया होगा, तब रिग्रेट करने से बेहतर है अभी एक्शन ले लिया जाए। अगर कुछ खराब भी होता है तो रिग्रेट नहीं रहेगा। जो भी है उसके लिए हम लोग खुद जिम्मेदार है, ये हम लोग बोल सकते हैं, और लाइफ को फिर से रिस्टार्ट भी कर सकते हैं। सो ये चैलेंज लीजिए, ये अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करिए। फिर मिलेंगे अगले और एक नेक्स्ट सेशन में। बाय।